नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान का जो बोर्ड का पेपर हुआ है, जो हम आज इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके जो आए थे उनके बारे में। हमारा जो पहला जो प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु चरण को रोकने में सहायक वृक्ष है सेवन, अंजन, खेजड़ी, फोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खेजड़ी, क्योंकि सेवन और अंजन और फोग ये सब घासें हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत का जैविक राज्य है, तो भारत का जैविक राज्य है दोस्तों सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद हमारा तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा हमारा जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित है दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा जो प्रश्न है, बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास किस देश से हुआ है। दोस्तों आपको पता है सिंचाई की जो अभी विधियां हैं, जैसे बूंद बूंद है और फुब्बारा सिंचाई विधि है, इन दोनों ही विधियों का विकास कहाँ से हुआ है? इजराइल से। तो यहाँ पे हमारे बूंद बूंद पूछा गया है, तो बूंद बूंद के लिए राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो है परजीवी खरपतवार है। परजीवी खरपतवार ओरावैंकी, प्याजी, मोथा, बथुआ। तो हमें पता है कि परजीवी खरपतवार ओरावैंकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरावैंकी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है खरपतवार नाशी रसायन है एट्राजीन, मेलाथियोन, रोगोर, थायरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एट्राजीन। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, सामान्यतः शुष्क कृषि में बीज दर रखी जाती है 30 से 40% अधिक, 40 से 50% अधिक, 10 से 15% अधिक, 5 से 10% अधिक। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15% अधिक। शुष्क खेती में 10 से 15% बीज दर अधिक रखी जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ओराइजा सटाइवा किस फल का वानस्पतिक नाम है? मक्का, जौ, गेहूं, धान। तो ओराइजा सटाइवा दोस्तों धान की फसल का वैज्ञानिक नाम है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा धान। उसके बाद आगे चलते हैं। पेडालिएसी कुल की फसल है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली। तो पेडालिएसी कुल की फसल तिल है, मतलब तिल की जो फसल है उसका कुल पेडालिएसी होता है। उसके बाद धान के बीजों में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा होती है 40 से 42%, 52 से 54, 62 से 64 और 77 से 79। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 77 से 79%, दे आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है तने का रूपांतरण है आलू, गाजर, मूली, शलजम। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू तने का रूपांतरण है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वायुरोधी वृक्ष है पपीता, अनार, नीम, फालसा। तो दोस्तों वायुरोधी वृक्ष जो है वो है नीम, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा से। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। पूसा नन्ना उन्नतशील किस्म है। पूसा नन्ना किस फल की उन्नतशील किस्म है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीते की फल की किस्म है दोस्तों पूसा नन्ना, जो कि बोनी किस्म है। आगे चलते हैं। स्क्वैश में कितने प्रतिशत फल रस होता है? 15, 25, 35, 45। तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 25%। स्क्वैश में 25% फल का जो रस है वो होता है 25%।
उसके बाद आगे चलते हैं। गाय के दूध के रासायनिक संगठन में प्रोटीन की औसत प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.58। गाय का जो दूध होता है उसके दूध में औसत प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्तों 3.58। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, विदेशी नस्ल की गाय है राठी, ब्राउनस्विस, अंगोल, निमाड़ी। तो दोस्तों विदेशी नस्ल की गाय जो है वो ब्राउनस्विस होती है, क्योंकि ये तीनों ही देसी नस्लें हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है टोगन वर्ग का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड, भारत, अमेरिका, नेपाल। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड जो बकरी है उसका उत्पत्ति स्थान होता है स्विट्जरलैंड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चयापचय जनित रोग है टिक फीवर, थनैला, सर्रा, दुग्ध ज्वर। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दुग्ध ज्वर। इस प्रकार आपके जो 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके मैंने आपको राइट आंसर बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों रिक्त स्थानों की ओर। रिक्त स्थानों में हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है मृदा उर्वरता को प्राकृतिक कारण एवं खाली स्थान कारक प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लिख देंगे कृत्रिम कारक, कृत्रिम कारक। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम। दूसरा जो प्रश्न है उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी शुद्धता है। तो दोस्तों उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी आनुवंशिक शुद्धता है, आनुवंशिक। अगर दोस्तों यहाँ आप भौतिक करके आए हो तो भौतिक भी सही है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है तीसरा, एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में खाली स्थान केंचुए पैदा कर देता है। तो दोस्तों एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में लगभग 250 केंचुए पैदा कर देता है, 250। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा 250। आगे चलते हैं। खरपतवार प्रतिकूल जलवायुवीय दशाओं से खाली स्थान रहते हैं। दोस्तों आपने जब पेपर देखा होगा तो आपको लगा होगा, उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को जब पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए होंगे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार प्रतिकूल जलवायु दशाओं से अप्रभावित रहते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं अप्रभावित, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों से खरपतवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है पांचवा, मिश्रित फसलों में प्रकाश के प्रति खाली स्थान होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा खाली स्थान होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट आंसर आएगा कम। आप जो मिश्रित फसलें बोते हो उन मिश्रित फसलों में प्रकाश के प्रति प्रतिस्पर्धा हमेशा कम होनी चाहिए, या यहाँ पे आप लिख सकते हो कम से कम, कम से कम, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। मूंगफली के दानों में खाली स्थान प्रतिशत प्रोटीन होती है। दोस्तों मूंगफली के दानों में 27% प्रोटीन जो है होती है। उसके बाद आगे हमारा जो प्रश्न है सातवां, नाइट्रोजन की अधिकता केवल खाली स्थान वृद्धि को ही बढ़ावा देती है। दोस्तों प्लांट्स में नाइट्रोजन की अधिकता केवल वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा वानस्पतिक, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पपीते के फलों का पीला रंग खाली स्थान वर्णक के कारण होता है। दोस्तों आपका जो पीला रंग है, पपीते का पीला रंग तो हो जाएगा कैरिका जैंथीन, कैरिका जैंथीन जो वर्णक है उसके कारण पपीते का पीला रंग होता है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट इसमें लाइकोपीन करके आए होंगे, तो लाइकोपीन के कारण पपीते का लाल रंग होता है। दोस्तों पीले रंग के लिए जिम्मेदार कैरिका जैंथीन वर्णक होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, ये क्या दोबारा पेज रिपीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नवे प्रश्न की ओर। तो हमारा नवा जो प्रश्न है
टमाटर सॉस में परिरक्षक के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों टमाटर एक रंगीन पदार्थ है और रंगीन पदार्थों में सोडियम बेंजोइड काम में लेते हैं। सोडियम बेंजोइड काम में लिया जाता है। उसके बाद टोगनबर्ग नस्ल की बकरी के खालिस्तान नहीं होते हैं। तो दोस्तों टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरी है उसके सींग नहीं होते हैं, ये बकरी सींग रहित होती है। इस प्रकार ये आपके खालिस्तान और जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है फेरोमोन ट्रैप का कोई एक उपयोग लिखिए। तो फेरोमोन ट्रैप को किस काम में लेते हैं? कीट नियंत्रण हेतु फेरोमोन ट्रैप को खेत में लगाते हैं। उसके बाद मल्च का उपयोग जो है तो मल्च को नमी संरक्षण हेतु काम में लेते हैं, नमी संरक्षण हेतु। उसके बाद आपका ट्रेंच दाब जो विधि है उसका चित्र बनाना था, आपको ऐसे एक प्लांट बना देना था। ठीक है, ये आपके ज़मीन का तल हो गया और इसमें ऐसे करके ऐसे आपको जो बनाना था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है केले का कुल है। तो केले का कुल दोस्तों म्यूजेसी होता है, म्यूजेसी। और उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है आदर्श जेली की एक मुख्य विशेषता। तो दोस्तों आदर्श जेली जो होती है वो चमकदार होनी चाहिए, चमकदार या पारदर्शी होनी चाहिए, पारदर्शी। ठीक है, अगला प्रश्न है छठा, गर्मी के दिनों में दूध में पैदा होने वाले बैक्टीरिया का नाम है कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म। ठीक है, फिर अगला जो हमारा प्रश्न है गाय की कोई दो दुधारू नस्लें हैं। तो आपको पता है राठी और गिर दो दुधारू नस्लें हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है आठवां, पशुओं में होने वाले कोई दो जीवाणु जनित रोगों के नाम जो हैं आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो थनैला, एंथ्रेक्स। और दोस्तों किसी ने अगर गलघोंटू लिखा है तो वो भी सही है, गलघोंटू, या कोई पिड़किया लिख के आया है तो वो भी सही है। ये सभी जीवाणु जनित होने वाले रोग हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, ICDP का पूरा नाम है इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण का वर्ष लिखिए। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण 1970 में प्रारंभ हुआ था। और अगर कोई 1970 से 80 लिख के आया है तो भी सही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये जो हमारे प्रश्न है अति लघुतरात्मक, जैसे पहला प्रश्न है मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर लिखना था, आपने लिख दिया होगा। उसके बाद है जैविक खेती के कोई 3 सिद्धांत लिखिए। तो आपने जैविक खेती के 3 सिद्धांत लिख दिए होंगे। उसके बाद है बौछारी सिंचाई विधि के 3 लाभ। दोस्तों आपने फुब्बारा, बौछारी यानी होता है फुब्बारा विधि के 3 लाभ लिख दिए होंगे। उसके बाद 7वां प्रश्न है खरपतवारों की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो आपने खरपतवारों की कोई 3 विशेषताएं लिख दी होंगी, जैसे शीघ्र प्रकीर्णन हो गया आपका, उच्च अंकुरण क्षमता हो गई। आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है छल्ला कलिकान किसे कहते हैं एवं इसका चित्र। तो आपने छल्ला कलिकान का चित्र बना दिया होगा, परिभाषित भी कर दिया होगा। फलोद्यान की पंचभुजाकार विधि का आपको नामांकित रेखांकन करना था। उसके बाद फलोद्यान में अपलन के कोई 3 बाह्य कारक लिखने थे। मानव स्वास्थ्य में दही का महत्व लिखना था। आगे चलते हैं। फिर आपको गाय की गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान और उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखनी थी। दुग्ध ज्वर रोग के कोई 3 लक्षण लिखने थे दोस्तों, आपने लिख दिए होंगे। आगे जो हमारे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें आपको फल परिरक्षण के महत्वों को समझाना था। और नीचे वाले में अथवा वाले में आपको फल परिरक्षण की स्थायी विधियों का वर्णन करना था। फिर उसके बाद भैंस की बदावरी नस्ल की उत्पत्ति स्थान, वितरण, विशेषताएं एवं उपयोगिता आपको जो है लिखनी थी। और नीचे आपको भैंस की नीली रावी के उत्पत्ति स्थान, वितरण, विशेषताएं एवं उपयोगिता लिखनी थी। उसके बाद दोस्तों आपने आपके जो अगला प्रश्न है
एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक लक्षण एवं उपचार लिखना था और नीचे आपको थनैला के रोग कारक लक्षण एवं उपचार लिखना था। दोस्तों यहाँ से 3 नंबर का जो क्वेश्चन वैसे तो नस्लों से आना था, लेकिन ब्लूप्रिंट डिसमैच होने की वजह से ये 3 नंबर का प्रश्न जो है वो रोगों से पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम निबंधात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसमें आपको सरसों एवं बाजरा की वैज्ञानिक खेती का वर्णन करना था निम्न बिंदुओं के आधार पर, जैसे जलवायु, बीज दर, बीज उपचार, 4 उन्नतशील किस्में हैं और आपके पादप संरक्षण हैं। दोस्तों आपने ये सब कर दिया होगा। आगे चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। यहाँ आपको अमरूद एवं नींबू की वैज्ञानिक खेती का वर्णन, भूमि जलवायु, 4 उन्नतशील किस्में, पौध लगाने की विधि और कीट व व्याधियों का आपको जो था वर्णन करना था। इस प्रकार ये आपका एग्रीकल्चर का पेपर था। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।